हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इससे आपको कुछ पता लग रहा होगा इस वीडियो क्लिप से। तो मेरी जो सिस्टर है वो 3 साल के बाद इंडिया आई कनाडा से, और हमें उसने सरप्राइज़ दिया। हाँ, नीचे आके रोटी खा रहे हैं, चलो जाओ हमें जाओ घर में जाओ किसी जाओ को नहीं जल्दी पता जल्दी था जल्दी। कि वो आने वाली है, एक्सेप्ट बस माय बची है। ब्रदर। सिर्फ वही जानता था और हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो आने वाली है। तो ये व्लॉग उसी से रिलेटेड है। होप यू ऑल विल एंजॉय। तो यहाँ पर वो आ गई है। ये सारा शूट मेरे ब्रदर ने किया था। और आप हमारे रिएक्शंस देखिएगा। ये जो मोमेंट होता है ये अनडिस्क्राइबेबल है। हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे अपनी फीलिंग। जब मेरा 3 साल गया। बाद हम अपने मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पर कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी उस समय, जब आफ्टर 3 इयर्स मैं अपनी बहन को गले लगा रही थी। हम दोनों सिस्टर्स में शुरू से ही बहुत ही प्यार है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। और इसने मुझे भी नहीं बताना ज़रूरी समझा कि मैं आने वाली हूँ। ये 5 दिन से इंडिया में थी और हम इससे फ़ोन पे बात कर रहे थे, पर मुझे पता ही नहीं चला कि ये यहाँ पर है। तो इनकी प्लानिंग थी हमें सरप्राइज़ देने की। तो सिर्फ मेरे ब्रदर को पता था कि ये आने वाली है। मेरी नीज़ मायरा जब यहाँ से गई थी तब कोविड का टाइम था, 2020 में ये लोग आए थे। तो ये बच्ची सिर्फ 6 मंथ की थी, आई गेस 5 और 6 मंथ की थी। और अब देखो ये 3 साल बाद आई है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बस आने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स किया और मैडम को जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये सरप्राइज़ कम था, इसे एक और सरप्राइज़ देना था, हमें साथ लेके जाना था अपने ससुराल। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम इंडिया आई थी बेटी के बाद। जब थोड़ी बेटी बड़ी हो गई तो इनको सेलिब्रेट करना था उसका फ़र्स्ट बर्थडे हेयर, जबकि फ़र्स्ट बर्थडे तो निकल चुका है, फोर्थ बर्थडे एक्चुअल में। तो फैमिली और रिलेटिव से वो मिली नहीं थी, बहुत छोटी थी जब चली गई थी, तो इसलिए इनको सेलिब्रेशन करना था वहाँ पे फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के साथ। तो उसके लिए जो भी अटायर वगैरह चाहिए थे इन्हें, उसके लिए इसको शॉपिंग के लिए जाना था। तो बस थोड़ी देर रेस्ट की, खाया पिया और हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और रास्ते में मैं अपनी प्यारी सी नी से, बिल्ली से बातें कर रही हूँ और उसकी पोएम सुन रही हूँ। बहुत ही प्यारी और शैतान बच्ची है ये। और आप इसे बात करेंगे ना, दिन बन जाता है और बहुत ही मज़ा आता है छोटे बच्चे के साथ इसकी बातें सुनना, इसके एक्शंस, लॉट मोर। ये एक्सप्लेनेबल चीज़ें है ही नहीं। तो बस यहाँ पर ये अपनी पोम सुना रही है सबको और सबने बहुत इसका एंजॉय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके हैं इसके ससुराल के लिए, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि रात को शॉपिंग से आते आते लेट हो गए थे काफ़ी। सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा कर हम चाय और ब्रेड लेकर, सैंडविचेस वगैरह लेकर हम निकल गए। और अभी हम रास्ते में हैं। देखिए बच्चे सो जाते हैं, थोड़ी देर जागने के बाद ऐसा होता है कि टायर्ड फील करते हैं। तो परी भी सो गई थी और मायरा भी सो गई। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके यहाँ पर विरसा पंजाब में। टाइम हो रहा था 11 सवा 11 बजे थे और यहाँ हम आकर रुके ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप ज़रूर जाएं अगर आप पंजाब साइड ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ूड ऑर्डर किया, भटूरे, पूरी वगैरह और अदर स्टफ़ था, बहुत अच्छा था। फिर बस पहुँच गए और ये अपने जो गिफ्ट्स लेकर आई हुई थी सबके लिए, तो ये उनको देने लगी सबको। तो यहाँ पर सब बैठे हैं और शाम को हम चले गए थे सैलून रेडी होने के लिए। ये मेरा लुक है पार्टी के लिए। तो यहाँ अब ये पहुँच गई है मैडम अपना केक कट करने के लिए। पर छोटे बच्चे को इतनी क्राउड में, और जो मोस्टली पेरेंट्स के साथ अकेला रहा हो, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत अनईज़ी फील कर रही थी। ऊपर से इसका आउटफिट भी काफ़ी ऐसा था जिसमें ये कंफर्टेबल नहीं थी, और इतने सारे लोग आसपास देखकर बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। तो यहाँ इसके साथ भी कुछ ऐसा था। पूरा टाइम इसने अपनी माँ की गोद में ही
डेरा किया रखा और बहुत ही मुश्किल से केक कट किया, रोए जा रही थी, नज़रें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा, पार्टी बहुत अच्छी रही, सबने एंजॉय किया एक्सेप्ट इसकी मॉम ने। वो पूरा टाइम इसे गोद में लेकर बैठी रही क्योंकि ये हैप्चुअल नहीं थी। बस हम लोगों ने भी खाना वाना खाया और बस फिर निकल गए होटल में।